सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन होगा बराजमान? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी की जीत है यकीनी। दूसरे नंबर के लिए पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन और 4 अपोजिशन जमातों के हिमायत याफ्ता मौलाना फजलुर रहमान में मार्का राय जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे हैं। आपको बता रही हैं सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन होगा बराजमान, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह चुका है। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी की यकीनी जीत दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन और 4 अपोजिशन जमातों के हिमायत याफ्ता मौलाना फजलुर रहमान में मार्का जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतज़ार है, वो अभी तक यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुँचे हैं। पंजाब असम्बली में 1.8 अरकान का 1 वोट है। सेनेट में नून लीग और इत्तेहादियों के 48, तहरीक इंसाफ के 25, पीपल्स पार्टी के 20 और 11 आज़ाद अरकान हैं। कौमी असम्बली में तहरीक 54, 4 आज़ाद और 12 नशिस्तें खाली हैं। पंजाब नून लीग के 162 अरकान के 28 इलेक्टोरल वोट, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान मिलाकर 1 इलेक्टोरल वोट बनता है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के 97 अरकान की बदौलत 36 इलेक्टोरल वोट, तहरीक इंसाफ अलायंस के 66 अरकान की बदौलत 24 इलेक्टोरल 27 अरकान के 15 और पीपल्स पार्टी के पास 5 अरकान के 3 इलेक्टोरल वोट हैं। बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 40 और अपोजिशन के पास 20 इलेक्टोरल वोट हैं। असम्बली के कुल अरकान की तादाद 65 है। 3 ने हल्फ नहीं उठाया और 2 नशिस्तें खाली हैं। पार्लियामेंट बाद आरिफ अलवी को 347 से जायद, फजलुर रहमान को 204 और एतजाज एहसन को 100। इलेक्शन की वोटिंग मुकम्मल हो गई है और 112 में से 111 वोट कास्ट कर दिए गए हैं। सिर्फ आजाद रुकन अमजद आफरीदी के आखिरी वोट का इंतजार किया जा रहा है। 4 बजे वोटिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे लिहाज अली से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। लिहाज बताइएगा, वहां पर 11 वोट ने बताया कोहरा से ताल्लुक आजाद रुकनी असम्बली आमद अफरीदी की आमद का इंतजार है और उनसे रब्ता किया गया तो वो अपना करे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज अली, अपडेट कर रहे थे पेशावर से। 4 बजे वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर गिनती का आगाज़ किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 112 में से 111 वोट कास्ट कर लिए गए हैं और सिर्फ 1 आज़ाद रुकन का वोट बाकी है और उसके बाद गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कौमी असम्बली में पहुँचे हैं, जहाँ वो सदारती इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। ये मनाज़िर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कौमी असम्बली में पहुँचे हैं। इस वक्त सहाफ़ियों ने उन्हें अपने निरके में लिया हुआ है। अरकान पार्लियामेंट भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके वज़रा भी उनके साथ मौजूद हैं। इमरान खान पोलिंग का वक्त ख़त्म होने से पहले आज सदारती इंतखाब में अपना वोट कास्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक और उसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से डॉक्टर आरिफ अलवी को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया गया है। बराह रास्त मनाज़िर आपको इस वक्त न्यू के टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। सदारती मार्का 2018 का और सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन होगा बराजमान, इसका फैसला अब से कुछ देर के बाद हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली के इजलास में पहुंचे हैं, जहां पर वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है। हुकूमती उम्मीदवार के लिए पार्लियामान और तमाम सूबाई असेंबलियों में अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी रह चुका है। सदर मुमलिकत के तहरीक इंसाफ के डॉक्टर अलवी की जीत यकीनी दिखाई दे रही है और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पार्लियामेंट हाउस पहुँचे हैं। सदारती मार्का 2018 का और सदारती इंतखाब के लिए वफाकी पार्लियामान और 4 सूबाई असेंबलियों में मौजूद 1121 अरकान अपना वोट कास्ट करेंगे। सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन होगा बराजमान, हुकूमती उम्मीदवार आरिफ अलवी की जीत यकीनी है। एतजाज एहसन और फजलुर रहमान में दूसरे नंबर के लिए मुकाबला है और नंबर गेम के मुताबिक आरिफ अलवी को
347 से ज़ायद वोट मिलने का इम्कान है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को 204, जबकि एतजाज़ अहसन को 116 वोट मिलने का इम्कान है। और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए कौमी असम्बली में पहुँच चुके हैं। और ये मनासिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था उनका कौमी असम्बली में आमद का। बलूचिस्तान असम्बली में 61 में से 59 अराकीन ने वोट कास्ट कर दिए हैं। 2 अराकीन असम्बली के वोट कास्ट होना भी बाकी हैं। 2 अराकीन में नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो शामिल हैं। डिटेल्स क्या हैं जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर आसिफ बलोच से। आसिफ बलोच, अहवाल बताएगा। देखिए, बलूचिस्तान असम्बली में 61 में से अब तक जो है 59 अराकीन ने जो है वोट कास्ट कर दिए हैं। सिर्फ 2 अराकीन असम्बली बाकी रह गए हैं, उन्होंने वोट कास्ट करना है। उनमें जो है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और मीर अब्दुल कद्दूस जो कि स्पीकर बलूचिस्तान है, उन्होंने अपना वोट अभी तक कास्ट नहीं किया है। तकरीबन 40 मिनट रह गया है। और अगर बात की जाए, बलूचिस्तान में टोटल 65 अराकीन पर बलूचिस्तान असम्बली मुश्तमिल है, लेकिन 2 नशिस्तें खाली हैं, वहाँ पर उन पर ज़मीनी इंतखाबात नहीं हुए थे। और 2 अराकीन के जो है नताइज रोके जाने के बाद जो है वो वोट नहीं डाल सके। और 61 अराकीन जो है उन्होंने 61 अराकीन से जो है 59 ने जो है वोट कास्ट किया है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो PTI के आरिफ अलवी की पोजीशन इंतहाई मुस्तकिम है और तकरीबन 45 के करीब वोट उन्हें पड़ने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ बलोच। सदारती इलेक्शन के लिए सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी का पलड़ा है भारी और सिंध असम्बली के 168 के ईवान में 158 ने इस वक्त वोट कास्ट कर लिया है। 2 अराकीन नादिर मगजी और मुराद अली शाह सीनियर मुल्क से बाहर हैं, जबकि 3 नशिस्तें खाली हैं। 2 अराकीन ने हल्फ नहीं उठाया और तहरीक लब्बैक के 3 अराकीन ने सदारती इंतखाबात का बॉयकॉट किया हुआ है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सदारती इलेक्शन के लिए सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है वहाँ पर सदारती इंतखाब के हवाले से सिंध असम्बली में? जी, 163 अरकान असम्बली ने हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है, जिन 163 का जो है अराकीन में से 158 अराकीन ने हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया, जबकि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 168 का ऐवान है, जिसमें से 3 नशिस्तें वो खाली हैं और 2 ने हलफ नहीं उठाया था। इस तरह जो है वो 163 का जो है वो ऐवान था और 163 में से भी जो है वो अपना 3 जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अराकीन हैं जिन्होंने वोट कास्ट करने से इनकार कर दिया, जबकि 2 के हवाले से यानी नादिर मक्सी और मुराद अली शाह सीनियर के हवाले से बताया जा रहा है कि वो वतन से बाहर है। इस तरह 198 अराकीन ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया, जिसमें अगर जो पीपल्स पार्टी के 97 जो है वो अराकीन हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया और इस तरह जो है वो 37 या 37 से 38 के दरमियान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सदारती उम्मीदवार को वोट मिलने के इम्कान है। जबकि दूसरे नंबर पर जो है मुत्तहदा जो अपना जो अपोजिशन अलाइंस है उसके तकरीबन 24 से 25 के करीब जो है वो वोट बनते। इस तरह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की असम्बली से जो है वो भारी अक्सरियत लेकर जाएगी और जो है अपना एतजाज़ अहसन को जो है वो यहाँ से भारी अक्सरियत हासिल होगी। इस वक्त जो है वो कानूनी तौर पर वक्त पूरा करने के लिए जो 2 अराकीन के हवाले से बताया जा रहा है कि जो बाहर हैं और 3 अराकीन जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उन्हें मौका दिया गया कि 4 बजे तक जो है वो अपना अगर वोट डालना चाहें तो वो आकर वोट डाल दें। लिहाजा 4 बजे तक इंतजार किया जाएगा। 4 बजे के बाद जो है अपडेट कर रहे थे कराची से। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने फील्ड फॉर्मेशंस को शोहदा के लवाहिकीन के पास पहुंचने की हिदायत भी की है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर मजमूई तौर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने फील्ड फॉर्मेशंस को शोहदा के लवाहिकीन के पास पहुंचने की हिदायत भी की है। इस कॉन्फ्रेंस के मनाजिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली मजमूई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फील्ड फॉर्मेशंस को शोहदा के लवाहिकीन के पास
पहुंचने की हिदायत भी की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने फील्ड फॉर्मेशंस को शोहदा के लवाहिकीन के पास पहुंचने की हिदायत भी की है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मनासिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। में THQ में हुई है, जिसमें 6 सितंबर के हवाले से जो है वो जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ का कहना है कि तमाम फील्ड ऑपरेशन और फॉर्मेशन जो हैं वो जावेद बलोच से आपसे हम दोबारा भी अपडेट लेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असेंबली में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल अब से तकरीबन आध घंटे के बाद 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था कि कब वो आकर अपना वोट कास्ट करेंगे, और इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सदारती इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने वोट की पर्ची को सफ़ेद डब्बे में डाला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सदारती इंतखाबात के लिए अपना कीमती वोट कास्ट कर दिया है। कौमी असेंबली के हर रुकन का एक वोट शुमार होता है सदारती इंतखाब के लिए, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सदारती इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया है। मनासिर भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके इर्द गिर्द उनके वज़रा भी मौजूद हैं और उनकी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सदारती इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सदारती इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया है। अब से तकरीबन थोड़ी देर के बाद 4 बजे इस पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद काउंटिंग का आगाज़ होगा और उसके बाद नताइज मुरतब करके हतमी तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। हुकूमती उम्मीदवार आरिफ अलवी के बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो 347 से ज़ायद वोट ले लेंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान को 204 और एतजाज़ एहसन को 116 वोट मिलने का इम्कान है। सदारती इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वोट कास्ट कर लिया। सुबह से उनका इंतज़ार किया जा रहा था कि कब वो कौमी असेंबली में आएंगे और सदारती इंतखाब के हवाले से अपना वोट कास्ट करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, बताइएगा इस वक्त ऐवान में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, इस वक्त ऐवान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वोट कास्ट किया है और उन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा था। जितनी अहम शख्सियात हैं पार्लिमान में मुख्तलिफ़ पार्टियों की, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ अली ज़रदारी, तमाम वोट कास्ट कर चुके हैं और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वोट कास्ट कर लिया है। 102 सेनेट के अरकान हैं और 330 जो है वो कौमी असम्बली के अरकान हैं। टोटल मिलाकर 432 हैं। 432 अरकान ने कौमी असम्बली ऐवान जो है उसको पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है, उसमें वोट कास्ट करना था। अब तक अक्सरियत जो है वो वोट कास्ट कर चुकी है। 10:11 पे ये प्रोसेस जो है सदारती इलेक्शन का वो शुरू हुआ था और अब से तकरीबन 40 मिनट के बाद तक जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी जो हैं वो बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजे का ऐलान करेंगे और इसमें 4 बजे से लेकर तकरीबन 4:50 या 5 के करीब तक का टाइम लग सकता है। इसी तरह चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनमें भी पोलिंग का अमल जारी है। ये जो नतीजा आएगा ये गैर हतमी, गैर सरकारी होगा। उसके बाद इन 5 ऐवानों का रिजल्ट जमा होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आज के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी भी सर अंजाम दे रहे हैं, उनके पास जाएगा। फिर वो हतमी तौर पर ऐलान करेंगे कि कौन जीता। आज के अगर ख़ास बात करें तो मौलाना फजल रहमान जो सदारती उम्मीदवार थे उन्होंने पार्लिमान आने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। वो वोट भी नहीं डाल सकते थे क्योंकि ना वो सेनेटर है ना MNA है। एतजाज़ एहसन जो है उन्होंने भी वोट नहीं डाला क्योंकि ना वो सेनेटर है ना MNA है। ताहम एतजाज़ एहसन अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान अलग सेलेक्ट भी हुई। ताहम ऐवान में PMLN और जो पीपल्स पार्टी है उनके अरकान के दरमियान किसी हद तक खिंचाव महसूस किया गया क्योंकि अपोजिशन जो है वो मुत्तहद ना हो सकी और अपोजिशन की 5 जमातें जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन तोड़ने का इल्ज़ाम
इल्ज़ाम दिया और उनका ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर आरिफ अलवी को जितवाने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया है और एक तरह से अपोजिशन को पंक्चर किया है। इस किस्म के तबसरे जो है वो देखने में आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। ऑपोजिशन में तू मैं खत्म ना हुए, मुतफिका सदारती उम्मीदवार ना लाने का जिम्मेदार ऑपोजिशन एक दूसरे को ठहराने लगी। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन की तकसीम का जिम्मेदार मीडिया को ठहरा दिया, साथ ही गिला किया कि जयालों ने एदमात में लिए बगैर एतजाज एहसन का नाम तजवीज़ किया। आसिफ जरदारी ने तकसीम का इल्ज़ाम सुना तो बोले कि ऑपोजिशन को मैंने नहीं तोड़ा, मियाँ साहब तो कभी ऑपोजिशन में बैठे ही नहीं। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने पीपल्स पार्टी पर ऑपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपने का इल्ज़ाम लगा दिया। सदारती इंतखाबात के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार अपोजिशन रहनुमा सारा मलबा एक दूसरे पर डालकर जान छुड़ाने लगे। अपोजिशन इकट्ठी क्यों ना हो सकी, सहाफी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने तकसीम का जिम्मेदार मीडिया को ठहरा दिया। वोट डाल के आ गए अपोजिशन का मुतहद न होना क्या नाकामी है, हो जाएगी। जरदारी साहब से मुलाकात होती तो शायद मामला हल हो जाता। सहाफी के दूसरे सवाल पर शहबाज शरीफ जवाब गोल कर गए। गिला किया पीपल्स पार्टी ने एतमाद में लिए बगैर एतजाज एहसन का नाम तजवीज़ किया। अपोजिशन की तकसीम का इल्जाम सुना तो आसिफ जरदारी बोले, मियाँ साहब कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं। अपोजिशन को जरदारी साहब ने तोड़ दिया, ये क्यों नहीं कहेंगे कि मियाँ साहब कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं है। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी पीपल्स पार्टी से खुलकर गिले शिकवे किए। वजीर आजम की बात आई तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने अलहदगी इख्तियार की, वजारत उज़्मा का वोट नहीं दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा ने मजीद कहा कि तारीख फैसला करेगी अपोजिशन को किसने नुकसान पहुंचाया, किसने तकसीम किया। पहले बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान दोनों बार पीपल्स पार्टी से हिमायत न ले पाए। पीपल्स पार्टी ने रिवायत बरकरार रखते हुए मौलाना को सुर्ख झंडी दिखा दी। तारीख फिर दोहराई गई। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी बात हाथ कर दिया। – 2002 में हुकूमती उम्मीदवार मीर जफरुल्लाह जमाली के मद्दे मुकाबिल थे मौलाना फजलुर रहमान। पीपल्स पार्टी ने उनकी हिमायत न की बल्कि शाह महमूद कुरैशी को मुकाबले के लिए मैदान में उतार दिया। फजलुर रहमान को 86, शाह महमूद कुरैशी को 70 वोट मिले, जबकि हुकूमती उम्मीदवार जफरुल्लाह जमाली 172 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हो गए। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे। अब की बात सदारती इंतखाब का मार्का लड़ने खड़े हुए तो पीपी ने रवायत बरकरार रखते हुए उन्हें सुर्ख झंडी दिखा दी। बेनज़ीर भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को चेयरमैन कश्मीर कमेटी तो बना दिया लेकिन उम्मीदवार ना माना। इस बार आसिफ जरदारी ने तमाम तर दोस्ती के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान को ठेंगा दिखा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आज की वोटिंग से जमहूरियत की जीत होगी। पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरिफ अलवी एक इंतहाई प्रोफेशनल और नफीस इंसान है जिनकी पार्टी और नजरी से वाबस्तगी शक व शुबे से बालातर है। पीपल्स पार्टी ने एक नामवर और ज़बरदस्त शख्सियत को उम्मीदवार नामजद किया। ज़रूरी नहीं ऑपोजिशन हुकूमती उम्मीदवार को हराने के लिए इंतखाब में हिस्सा ले। अपनी हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि 9 दिन में कोई हुकूमत इतनी तेज़ी से काम आगे नहीं बढ़ा सकेगी। डॉक्टर आरिफ अलवी एक इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है, एक इंतहाई कमिटेड आदमी है। उनकी जो कमिटमेंट है पार्टी के साथ, नज़रिए के साथ, इमरान खान के साथ, वो किसी भी शक व शुबा से बालातर है। पीपल्स पार्टी एक रहदा जमात है और उन्होंने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि नामवर आदमी को, बहुत ही एक ज़बरदस्त आदमी जो एतजाज एहसन साहब को नॉमिनेट किया। मेरा ये ख्याल है कि ये सोच कि तमाम पार्टीज जो हैं उनको दरअसल दूसरों को और हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, ये भी एक मनफी सोच है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने नया शोशा छोड़ दिया है। कहते हैं कि आरिफ अलवी और सदर ममनून हुसैन का कोई मवासना नहीं। आरिफ अलवी पढ़े लिखे और ममनून हुसैन दही बेचते थे। आमिर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली में वोट डालकर फौरन बाहर आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने बात करने की कोशिश की तो सुनी अनसुनी करके चलते बने। मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि आरिफ अलवी दांतों के डॉक्टर हैं, जैसे वो दब के दांत चेक करते हैं उसी तरह के वो सदर भी होंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी एक पढ़े लिखे, समझदार और बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी है। ममनून हुसैन तो दही बेचते थे।
क्या मतलब ये दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं सर है। आप क्या समझते हैं वो गैर जानिबदारी से हो के तमाम पार्टी के सदर ना सिर्फ PTI के बल्कि तमाम मुल्क के सदर बनकर मामलात को चला सकेंगे? देखिए वो तमाम लोगों के दांत जब चेक कर सकते हैं, खास तौर पर PTI के लोगों के दांत तो देखते हैं, वो डेंटिस्ट है ना, तो जो आते हैं सबके दांत देखते हैं, तो सबके साथ ही वो अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। डेंटिस्ट है वो पता है। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज सदारती इंतखाब खवातीन रुकने पंजाब असेंबली, किसी ने पार्टी कायदीन की तस्वीर वाला जोड़ा से बेतन किया और किसी ने फरागत में दीगर खवातीन का हाथ देकर उन्हें जल्द शादी की खुशखबरी सुनाई। जुबैर साथ ढिल्लो की रिपोर्ट। सदारती इंतखाब खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का अनोखा अंदाज। मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट ने अपने कायद की तस्वीर वाला जोड़ा जेब तन किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली सादिया सुहेल वोट कास्ट करने के बाद फरागत में दीगर खवातीन का हाथ देखती रही। हिना परवेज इंतखाब में मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को मिस करती रही। स्पेशली डिज़ाइन किया है मियाँ साहब और मरियम बीबी के लिए, क्योंकि वो हमारे आज दरमियान में मौजूद नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। तो दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि हम उनको रोज़ मिस करते हैं। दूसरी जानिब सादिया सुहेल ने हाथ देखने पर इंकशाफ किया कि वो स्कूलों में इसकी काउंसलिंग भी करती हैं। जस्ट शौकीन ये लोग अपने उसके लिए वन के लिए, तो मैं समझती हूँ अच्छा है। मैंने तो काउंसलिंग भी करती हूँ स्कूल में हाथ देख। MPS सुमेरा बुखारी ने सादिया सुहेल से शिकवा भी किया। कहती हैं आपने हमारा हाथ कभी नहीं देखा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नेो न्यूज, लाहौर। पंजाब असेंबली के ईवान में भी सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। 354 मुंतखब अराकीन हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 203 अराकीन असेंबली ने वोट कास्ट कर दी है। मजीद जानेंगे हमारे पंजाब असेंबली में मौजूद ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज शुजा बताएगा कौन कौन से अराकीन अपना वोट कास्ट कर चुके और कौन से बाकी रह गए। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले तक 325 से ज़ायद अरकान असम्बली ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं। इस तरह 354 में से 325 से ज़ायद अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जब अब के बाकी सिर्फ 25 से 30 अरकान असम्बली हैं जिनका वोट कास्ट होना रह गया है। और अब से कुछ देर यानी कि 4 बजे तक ये वोट कास्ट करने का वक्त ख़त्म हो जाएगा और इन 25 से 30 अरकान को इससे पहले अपना वोट कास्ट करना होगा। आज वोट कास्ट करने वालों में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान, मियाँ महमूद रशीद, फयाजुल हसन चौहान और दीगर वज़रा शामिल थे, जबकि अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, साबिक़ स्पीकर राना इकबाल खान समेत दीगर जो सीनियर सियासतदान ने अपना वोट कास्ट किया। मैं यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त जो अपना अददी अक्सरियत है वो 185 अरकान असम्बली की है, जिसमें PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान शामिल हैं। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब, आपने हमें अपडेट किया। नून लीग का इलेक्शन धांधली पर कमीशन बनाने के मुतालबे से पीछे न हटने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बिजली सस्ती करने के बजाय महंगी किए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया। नून लीग के इजलास में और क्या फैसले हुए हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन धांधली पर कमीशन बनाने के मुतालबे पर पीछे नहीं हटेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। इजलास में नवाज शरीफ को इंसाफ न मिलने और अदालती कार्रवाई में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया गया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तारकीन वतन की ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग के हक को मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरका ने ECC के बिजली महंगी करने पर तशवीश का इजहार भी किया। लोकल गवर्नमेंट का निजाम खत्म करने के ऐलान पर कन्वेंशन बुलाने का फैसला भी हो गया। नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुतालबा है कि बल्दियाती नुमाइंदों को आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अपोजिशन के मजीद मौसर किरदार पर भी इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने इजलास में सबसे छोटी कुरानी सूरत पढ़ी, वो भी अधूरी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास का आगाज तलावत कलाम पाक से किया। शहबाज शरीफ ने सूरह कौसर की तिलावत की, जिसकी आखिरी आयत से पहले ही सदकुल्लाह लज़ीम कह दिया।
عوام کی محافظ پولیس کے سربراہ اپنی سرکاری پستول کی حفاظت نہ کر سکے. آئی جی اسلام آباد جام محمد کا سرکاری پستول اور کاغذات چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. سرائے کے مطابق پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں واقعے کی اسپیشل رپورٹ درج کر لی گئی ہے. ایس پی ہیڈ کوارٹر کی سربراہی میں پولیس کی 3 رکنی کمیٹی اس معاملے کی تحقیقات بھی کرے گی. اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے محمد اویس سے. اویس بتائیے گا اس واقعے کے بارے میں. جی بالکل، آئی جی اسلام آباد جان محمد کی گاڑی سے ان کا سرکاری پستول اور جو سرکاری ڈاکومنٹس تھے وہ چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. سرکاری پستول 24 اگست کو چوری ہوا اور 31 اگست کو رپورٹ کیا گیا. تاہم 24 اگست سے 31 اگست تک معلومات کی جاتی رہی، تحقیقات کی جاتی رہی، لیکن چوری ہونے والے سرکاری پسٹل اور ڈاکومنٹس کا پتہ نہ لگ سکا، جس کے باعث اب سرکاری طور پر جو رپورٹ ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں درج کر لی گئی ہے. تاہم جو وائرلیس آپریٹر تھا آئی جی اسلام آباد جان محمد کا، ان کو معطل کر کے شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا، ان کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. مزید جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہے اس حوالے سے. جی بہت بہت شکریہ اویس، اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے. وفاقی حکومت نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا. حکومت کا ایل پی جی کی پیداواری لاگت اور ڈسٹریبیوشن مارجن کے آڈٹ کا فیصلہ. حکومت نے اوگرا کو ایل پی جی کی قیمتوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنے کے لیے خط لکھ دیا. گزشتہ 2 ہفتوں میں ایل پی جی کی قیمتوں میں 35 روپے فی کلو اضافہ کیا جا چکا ہے. ڈیٹیلز کیا ہے جانیں گے ریاض تھیم سے. جی ریاض. جی گزشتہ کئی ہفتوں سے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کی رپورٹ میڈیا میں آ رہی تھی، جس پر اعلیٰ سطحی نوٹس لیا گیا حکومت کی جانب سے. اور آج پیٹرولیم ڈویژن نے اوگرا کی چیئرپرسن کو خط لکھا ہے، جس میں انہیں مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں جو گزشتہ 2 ہفتوں سے 35 روپے فی کلو تک جو اضافہ ہوا ہے، اس پر ایل پی جی کی مارکیٹنگ قیمتوں اور ڈسٹریبیوشن مارجن آڈٹ کیا جائے اور اس کے جو حقائق پر مبنی جو مارجن اور قیمت کا جو اصل جو لاگت ہے، پیداواری لاگت ہے اور ڈسٹریبیوشن مارجن ہے، وہ اس سے آگاہ کیا جائے اور ریشنلائز کیا جائے قیمتوں کو، تاکہ جو عام آدمی کی جو رسائی ہے وہ ایل پی جی کی قیمتوں تک ہو سکے اور انہیں ریلیف مل سکے. اس حوالے سے اوگرا جو ہے وہ آڈٹ کرانے کا مجاز ہوگا اور وہ اس کا آڈٹ کرا کے حکومت کو رپورٹ پیش کرے گا. بہت شکریہ آپ کا ریاض تھیم. انتظامی امور میں مداخلت بڑھنے لگی ہے. پہلے چکوال میں، پھر ڈی پی او پاک پتن اور اب ڈپٹی کمشنر راجن پور نے اراکین اسمبلی کی انتظامی امور میں مداخلت کی شکایت کی ہے. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کے دعوے بس دعوے ہی رہ گئے. ڈپٹی کمشنر راجن پور نے تقرر اور تبادلے میں سیاسی مداخلت کی شکایت کر ڈالی. ڈپٹی کمشنر اللہ دتا وڑائش نے کمشنر کو خط لکھ دیا. صوبائی وزیر سردار حسنین دریشک اور رکن اسمبلی نصر اللہ دریشک پر لگایا انتظامی امور میں مداخلت کا الزام. خط میں لکھا ہے کہ ان پر محکمہ مال اور بارڈر ملٹری فورس میں تقرر و تبادلے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. خط میں بتایا گیا کہ سردار نصر اللہ دریشک نے انہیں فون پر رابطہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے خط میں صوبائی وزیر حسنین بہادر اور رکن اسمبلی نصر اللہ دریشک کے خلاف کارروائی کے لیے بھی کہا ہے. اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر چکوال کی جانب سے بھی ایسی ہی شکایت سامنے آئی تھی، جس پر وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. جو وہ ایشو ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں کاش اگر ڈی سی صاحب وہ لیٹر بھی ساتھ دے دیتے جو آپ لوگوں کے پاس بھی آیا، میرے پاس بھی آیا. یہ جب ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو آپ بے غم رہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر نیگیٹیولی کسی کو سپورٹ نہیں کیا جائے. ادھر ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے کی گونج بھی سپریم کورٹ میں سنائی دے رہی ہے. بیوروکریسی شکایتی خطوط بتاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا ویژن انتظامیہ تو سمجھ گئی، شاید منتخب نمائندے نہیں سمجھ پائے. شرجیل میمن کے کمرے سے ملنے والی بوتلوں کی میڈیکل ایگزامینیشن کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. بوتلوں میں موجود مواد کو چکھ اور سونگھ کر جانچا گیا. ٹیسٹ کے دوران 2 بوتلوں کی جانچ روایتی انداز میں کی گئی. سندھ حکومت کے ڈاکٹرز اور عملے نے بغیر کسی کیمیکل کی بوتلوں کی جانچ کی. صرف 2 بوتلوں کا ایگزامینیشن کیا گیا. تیسری کہاں گئی؟ چند منٹ میں بوتلوں کی جانچ کر کے رپورٹ بھی
मुरतब कर दी गई। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन के घर से मिलने वाली बोतलों से मुतालिक मेडिकल एग्जामिनेशन की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। बोतलों में मौजूद मवाद को चखने और सूंघने के बाद जांचा गया है और टेस्ट के दौरान 2 बोतलों की जांच रिवायती अंदाज में की गई है। सिंध हुकूमत के डॉक्टर्स और अमले ने बगैर किसी केमिकल के बोतलों की जांच पड़ताल की। सिर्फ 2 बोतलों का एग्जामिनेशन किया गया, लेकिन तीसरी बोतल के बारे में कुछ नहीं कहा गया। चंद मिनट्स में बोतलों की जांच करके रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फुटेज भी आप इस वक्त न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शर्जील इनाम मेमन के घर से मिलने वाली बोतलों से मुतालिक जो कि एक मुअम्मा बना हुआ था, इन बोतलों की मेडिकल एग्जामिनेशन की वीडियो अब मंजर आम पर आ चुकी है और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि बोतलों में मौजूद मवाद को चख और सूंघ कर जांचा गया है। शर्जील मेमन की सब जेल किसी 5 स्टार होटल के कमरे से ज्यादा अच्छी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने अस्पतालों की कमी से मुतालिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, कमरे में शहद की बोतलें देखकर नहीं आया, मेरे जाने के बाद बोतलों से शहद और जैतून निकल आया। मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएंगी। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट मशकूक करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए, कमरे में शहद की बोतलें देखकर नहीं आया। शर्जील मेमन ने भी शराब की मौजूदगी से इनकार नहीं किया, बोतलें अपनी ना होने का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा, कार्रवाई करना होती तो खुद नमूने लेकर जेल भेज देता। मेरे जाने के बाद बोतलों से शहद और जैतून निकल आया। सब जेल में जाकर ऐसा लगा किसी सदारती स्वीट में आ गया हूँ। मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में अस्पतालों से मुतालिक कमेटी तश्कील देते हुए 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद हम खबरें जानेंगे टॉप 5 में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना कमेटी बराए तवानाई और निजकारी से मुतालिक 7 रुकनी जबकि सीपैक से मुतालिक 9 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी। तवानाई कमेटी के चेयरमैन वज़ीर पेट्रोलियम, निजकारी कमेटी के चेयरमैन वज़ीर खजाना जबकि सीपैक कमेटी के चेयरमैन वज़ीर मंसूबा होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। फरियाल तालपुर, अनवर मजीद समेत दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। हुसैन लुआई को बख्तर बंद गाड़ी में लाया गया और व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 25 सितंबर को होगी। नैब लाहौर ने रेलवे इंजनों और पार्ट्स की खरीदारी के खुर्द-बुर्द के इंकशाफ पर ग्रेड 20 के 4 अफसरों को आज तलब कर लिया। चीफ मैकेनिकल इंजीनियर लोको शाहद अजीज, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कैरेज राहत मिर्जा, साबिक चीफ कंट्रोलर ऑफ परचेज मीर मोहम्मद बादशाह और अकाउंट ऑफिसर डॉक्टर सैयद शामिल हैं। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में मुलविस मुल्जम अहद चीमा और शाहद शफीक के केस की समाअत। नैब की सदा पर अदालत ने दोनों मुल्जमान को 8 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तान कौंसल खाना 5वें रोज भी बंद। सफारती ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर न होने तक पाकिस्तानी कौंसल खाना बंद रहेगा। गुज़श्ता रोज अफगान वज़ीर ख़ारजा ने मसले के हल की यकीन दहानी कराई, ताहम कोई इक़दामात नहीं किए गए।